नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। दोस्ती, मित्रता। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हमें बना भी सकता है और हाँ, बिगाड़ भी सकता है। और इस रिश्ते को समझने के लिए आज हम महान विचारक चाणक्य के विचारों को जानेंगे। ये विचार हमें चाणक्य की मित्रता नीति के कुछ अंशों से मिलते हैं। हमारा मकसद है चाणक्य के दोस्ती पर दिए गए व्यवहारिक, शायद कभी-कभी थोड़े कठोर लगने वाले पर गहरे विचारों को समझना। वो दोस्ती को किस नज़र से देखते थे, क्यों देखते थे? चलिए इस पर जरा और बात करते हैं। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि सदियों पहले कही गई बातें आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, दोस्ती को समझने में कितनी मददगार हो सकती हैं। देखिए, मानवीय स्वभाव, रिश्तों की जो बुनियादी उलझनें हैं, वो शायद उतनी नहीं बदली हैं। चाणक्य हमें एक तरह से दोस्ती की इन्हीं उलझनों को समझने का, उन्हें परखने का एक ढांचा देते हैं। और ये ढांचा भावनाओं से ज्यादा व्यावहारिकता पर टिका है। हाँ, और चाणक्य का पहला सूत्र ही हमें सीधे मुद्दे पर ले आता है। वो कहते हैं, संकट के समय जो आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। मतलब सीधी सी बात लगती है ये तो। अच्छे वक्त में तो बहुत लोग होते हैं आसपास, महफिलें होती हैं, पर असली पहचान तो मुश्किल घड़ी में ही होती है। पर यह पहचान करना इतना आसान भी नहीं है ना। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। पहचान आसान नहीं है, और चाणक्य इसी कठिनाई पर जोर देते हैं। संकट के समय कौन साथ खड़ा है, ये देखना तो जरूरी है ही, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि वो क्यों खड़ा है। क्या वो सच में आपके भले के लिए है, या किसी मजबूरी में, या समाज को दिखाने के लिए, या शायद भविष्य में किसी फायदे के लिए। कई बार लोग मुश्किल में साथ होने का नाटक भी करते हैं। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि चाणक्य का रिश्तों को परखने पर जोर सिर्फ भावनात्मक तसल्ली के लिए नहीं है। ये एक जरूरी, एक व्यावहारिक कदम है। सोचिए, ऐसा दोस्त जो संकट में साथ छोड़ दे या शायद संकट और बढ़ा दे, वो तो एक बड़ी मुसीबत बन सकता है ना। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, भाई, भावनाओं में बहने से पहले ये पहचानो कि किसकी वफादारी सच्ची है और किसकी सिर्फ दिखावा। ये दोस्ती का पहला और शायद सबसे जरूरी फिल्टर है। ये फिल्टर वाली बात वाकई अहम है, और इसी परखने की बात को चाणक्य आगे और साफ करते हैं अपने दूसरे सूत्र में। वो कहते हैं, मित्र को उसी प्रकार परखना चाहिए जैसे सोने को कसौटी पर परखा जाता है। जैसे जौहरी सोने को घिसकर, तपाकर, हर तरह से जांचता है उसकी शुद्धता जानने के लिए, वैसे ही दोस्त को भी जांच परख लेना चाहिए। मतलब सिर्फ अच्छी बातों या शुरुआती मुलाकातों के आधार पर ही किसी को एकदम गहरा दोस्त मान लेना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। बिल्कुल। और इस सावधानी के पीछे ठोस कारण है। चाणक्य असल में हमें वो जल्दबाजी में जो रिश्ते बन जाते हैं, उनके संभावित खतरों से आगाह कर रहे हैं। बिना परखे दोस्ती करने का मतलब है कि आप अनजाने में किसी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हैं जिसका शायद चरित्र ठीक ना हो, या जिसके इरादे नेक ना हो, या जो भावनात्मक रूप से बहुत अस्थिर हो। ये सिर्फ धोखा मिलने का ही खतरा नहीं है। जैसा हम आगे भी बात करेंगे, आपके दोस्त का स्वभाव वो धीरे धीरे आपकी सोच पर, आपके फैसलों पर, यहां तक कि आपकी आदतों पर भी असर डालता है। चाणक्य जब परखने की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ किसी बड़ी घटना का इंतजार करना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार में छोटी छोटी बातों में इंसान कैसे प्रतिक्रिया देता है, उसके मूल्य क्या हैं, और समय के साथ उसका बर्ताव कितना टिकाऊ है, ये सब देखना है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक बार का टेस्ट नहीं। लेकिन क्या ये परखना, ये जांच पड़ताल दोस्ती जैसे रिश्ते को कुछ ज्यादा ही हिसाब किताब वाला नहीं बना देती? मतलब एक तरह से लेन देन जैसा, जहां हम लगातार किसी को शक की नजर से देख रहे हो। क्या इससे रिश्ते की जो सहजता होती है वो खत्म नहीं हो जाती? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और अक्सर चाणक्य की इस नीति पर यह आपत्ति उठाई भी जाती है। देखिए, चाणक्य का मकसद शायद दोस्ती को कोई व्यापार बनाना नहीं था, बल्कि उसमें स्थायित्व और सार्थकता लाना था। वो यथार्थवादी थे। वो समझते थे कि इंसान भावनाओं के साथ साथ स्वार्थ से भी चलता है। उनकी परख का मतलब शायद लगातार शक करना नहीं, बल्कि शुरुआत में विवेक का इस्तेमाल करना है। ये एक तरह की ड्यू डिलिजेंस है, जैसे हम कोई बड़ा निवेश करने से पहले करते हैं। दोस्ती भी तो जीवन का एक बड़ा भावनात्मक और समय का निवेश है ना? तो चाणक्य शायद यही कह रहे हैं कि आंखें बंद करके निवेश मत करो। हाँ, एक बार जब परख लिया, विश्वास बन गया, तब शायद वो सहजता आ सकती है। लेकिन शुरुआती सावधानी जरूरी है, ताकि बाद में गहरे भावनात्मक दुख से बचा जा सके।
ठीक है, तो ये सावधानी और परख की बात हुई, लेकिन चाणक्य का जो अगला सूत्र है वो शायद आज के जमाने में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगता है और शायद बहस का मुद्दा भी बन सकता है। वो कहते हैं, मित्र चाहे कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अपनी गुप्त बातें उसे न बताओ। ये सुनकर तो एकदम झटका सा लगता है। हम तो यही मानते हैं कि दोस्त वो है जिससे दिल की हर बात कह सकें, अपने सारे राज बांट सकें। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। चाणक्य ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, ये वाकई एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी दोस्ती की जो आधुनिक परिभाषाएं हैं उन्हें सीधी चुनौती देता है। इसके पीछे चाणक्य का गहरा यथार्थवाद है और मानव स्वभाव की उनकी समझ। उनका तर्क सीधा है, समय बदलता है, हालात बदलते हैं और इंसान भी बदलते हैं। आज जो आपका बहुत गहरा दोस्त है, हो सकता है कल किसी गलतफहमी से या किसी स्वार्थ के टकराव से या बस जिंदगी की राहें अलग हो जाने से वो दोस्त ना रहे या शायद विरोधी ही बन जाए। ऐसी हालत में आपकी वो बहुत निजी, वो गुप्त बातें जो आपने साझा की थीं, वो आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकती हैं। तो क्या ये अविश्वास को बढ़ावा देना है? शायद हाँ, कुछ हद तक तो है, लेकिन चाणक्य के नजरिए से देखें तो ये व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है, आत्मसंरक्षण का, खुद को बचाने का एक जरूरी पहलू। वो शायद ये नहीं कह रहे कि दोस्त पर कभी भरोसा ना करो, बल्कि ये कि अंधा भरोसा, खासकर अपनी कमजोरियों और राजों को लेकर, वो खतरनाक हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि भावनात्मक खुलापन, जो गहरी दोस्ती के लिए जरूरी माना जाता है, और अपनी सुरक्षा, इसके बीच की वो महीन रेखा कहाँ खींची जाए। चाणक्य हमें याद दिला रहे हैं कि हर रिश्ते की तरह दोस्ती में भी कुछ सीमाएं तय करना शायद समझदारी है। ये रिश्तों की जो क्षणभंगुरता है, उसकी एक कठोर लेकिन शायद सच्ची स्वीकृति है। ये तो दोस्ती की हमारी आज की समझ से काफी अलग है। आज तो हम पूरी तरह खुलने को, वल्नरेबल होने को, रिश्ते की गहराई का पैमाना मानते हैं अक्सर। चाणक्य का नजरिया बहुत ज्यादा व्यावहारिक लगता है, लगभग रणनीतिक। बिल्कुल, ये रणनीतिक है। चाणक्य हर चीज को रणनीति और उसके लंबे समय के परिणामों के नजरिए से देखते थे, रिश्तों को भी। उनके लिए दोस्ती सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं थी, बल्कि एक ऐसा गठबंधन भी था जो आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। और यहीं से उनका अगला सूत्र जुड़ता है जो इस रणनीतिक सोच को और साफ करता है। हाँ, और वो सूत्र है, जैसा मित्र होगा वैसा ही आपका जीवन और निर्णय बनेंगे। ये कहावत तो हमने सुनी भी है, जैसी संगत वैसी रंगत। चाणक्य इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि आपके दोस्तों का चरित्र, उनकी सोच, उनकी आदतें, ये सब अनजाने में ही सही पर आप पर गहरा असर डालती हैं। एक अच्छा दोस्त आपको प्रेरणा दे सकता है, बेहतर करने के लिए हिम्मत दे सकता है, सही सलाह दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक गलत दोस्त, वो आपको गलत आदतों में डाल सकता है, आपकी सोच को नेगेटिव बना सकता है या गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बुरी आदतों जैसे नशा या आलस को अपनाने तक ही सीमित नहीं है। संगति का असर बहुत सूक्ष्म, बहुत महीन हो सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके दोस्त हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं, तो धीरे धीरे शायद आपको भी ये नॉर्मल लगने लगे। अगर वो रिस्क लेने से हमेशा डरते हैं, तो हो सकता है आपकी अपनी आगे बढ़ने की इच्छा भी कम हो जाए। अगर वो बेईमानी के तरीकों को सही ठहराते हैं, तो शायद आपकी अपनी नैतिकता की समझ भी धुंधली पड़ सकती है। चाणक्य जब बुरे स्वभाव वाले दोस्तों से बचने की सलाह देते हैं, तो उनका इशारा सिर्फ साफ तौर पर बुरे लोगों से नहीं है, बल्कि उन लोगों से भी है जिनकी सोच, जिनके मूल्य, जिनकी ऊर्जा आपके जीवन पर नेगेटिव असर डाल सकती है। ये एक तरह से अपने मानसिक और नैतिक माहौल को साफ रखने जैसा है। इसलिए दोस्त चुनना सिर्फ दिल का मामला नहीं, दिमाग का भी है। ये आपके भविष्य के आपको आकार देने वाला फैसला है। हाँ, ये बहुत गहरा अवलोकन है कि असर कितना धीरे धीरे और अनजाने में हो सकता है। और फिर चाणक्य अपनी बात को समेटते हुए एक तरह से अपनी पहली बात पर ही लौटते हैं और सच्ची मित्रता की अपनी परिभाषा को फिर से मजबूती से रखते हैं। वो कहते हैं, जो मित्र दुख और संकट में आपके साथ खड़ा हो, वही आपका हितैषी है। यहाँ ये हितैषी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जो सच में आपका भला चाहता है। चाणक्य के अनुसार असली दोस्त, असली शुभचिंतक की पहचान का आखिरी लिटमस टेस्ट यही है, मुश्किल समय में आपका साथ निभाना। हाँ, ये बिंदु एक तरह से पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये पहले बिंदु को, यानी संकट के समय साथ देने वाली बात को और पुख्ता करता है और उसे दोस्ती की केंद्रीय पहचान बनाता है।
देखिए, अच्छे समय में साथ निभाने वाले, पार्टी करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, वो बहुत मिल सकते हैं। वो सब ऊपरी तौर पर दोस्ती का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन चाणक्य के लिए दोस्ती की असली गहराई, उसकी सच्चाई तभी सामने आती है जब आप कमजोर हों, दुखी हों या किसी मुसीबत में हों। उस वक्त जो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बहाने के, पूरी ईमानदारी और अपनी पूरी क्षमता से आपके साथ खड़ा होता है, वही असल में आपका हितैषी है, वही सच्चा मित्र कहलाने का हकदार है। बाकी सब शायद चाणक्य की नज़र में शायद सिर्फ जान पहचान वाले हैं या अस्थायी साथी। यही वो कसौटी है जो सोने को खोटे से अलग करती है। तो अगर हम चाणक्य के इन सभी सूत्रों को एक साथ रखकर देखें, जैसा कि हमारे स्रोत के निष्कर्ष में भी इशारा किया गया है, उनका मूल संदेश एकदम साफ है। दोस्ती बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। ये कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। एक सही दोस्त आपकी जिंदगी को एक अच्छी दिशा दे सकता है, आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, जबकि गलत दोस्त वो आपको गर्त में भी ढकेल सकता है। तो इसका असल मतलब क्या है? शायद यही कि हमें अपने जीवन में किसे मित्र के रूप में शामिल करना है, इस फैसले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये हमारे सबसे कीमती निवेशों में से एक है। हमारा समय, हमारी भावनाएं, हमारा विश्वास, और इसमें समझदारी और विवेक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। और आज के संदर्भ में देखें तो इसकी प्रासंगिकता शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ रिश्ते बहुत तेजी से बनते और बिगड़ते हैं, जहाँ सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में शायद गहरे और भरोसेमंद रिश्ते कम हो रहे हैं। ऐसे में चाणक्य के ये सिद्धांत परखना, सावधानी बरतना, चरित्र को महत्व देना, संकट में साथ निभाने वाले को पहचानना, ये एक तरह के नेविगेशन टूल बन सकते हैं। ये कोई कठोर नियम नहीं है जिन्हें आंख बंद करके मानना है, बल्कि ये विवेक के सिद्धांत है, सोचने का तरीका है, जो हमें इस उलझे हुए सामाजिक माहौल में बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि संख्या से ज्यादा गुणवत्ता जरूरी है, और सच्ची दोस्ती सिर्फ भावनाओं का उबाल नहीं है, बल्कि विवेक, विश्वास और आपसी हित पर आधारित एक गहरा संबंध है। जो लोग ज्ञान पाना चाहते हैं और चीजों को सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए चाणक्य के विचार रिश्तों की एक ज्यादा यथार्थवादी और शायद ज्यादा टिकाऊ समझ देते हैं। बिल्कुल। चाणक्य हमें दोस्ती की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो शायद थोड़ी कम रोमांटिक हो, लेकिन ज्यादा टिकाऊ और व्यवहारिक है। ये हमें भावनाओं के साथ साथ बुद्धि का इस्तेमाल करने की भी सलाह देती है। हाँ, और इसी यथार्थवादी और व्यवहारिक नजरिए पर सोचते हुए एक आखिरी विचार मैं श्रोताओं के मन में छोड़ना चाहूंगा, जिस पर वे आगे सोच विचार कर सकते हैं। ये सोचते हुए कि चाणक्य परखने, सावधानी बरतने और यहाँ तक कि राजों को छुपाने पर इतना जोर देते हैं, तो आज का व्यक्ति इस व्यवहारिक, लगभग हिसाब किताब वाले नजरिए को उस भावनात्मक खुलेपन, उस सहजता और वल्नरेबिलिटी के साथ कैसे संतुलित कर सकता है, जिसे अक्सर गहरी आधुनिक दोस्ती की आत्मा माना जाता है। क्या चाणक्य की इस अति सावधानी और आज की दोस्ती की जो भावनात्मक उम्मीदें हैं, उनके बीच एक ऐसा विरोधाभास है जो कभी सुलझ नहीं सकता? या फिर क्या विवेक और खुलापन, व्यावहारिकता और भावना किसी तरह एक साथ निभाए जा सकते हैं? और क्या ये मिलकर एक नई तरह की संतुलित मित्रता को जन्म दे सकते हैं? इस सवाल पर सोचना शायद हमें अपनी दोस्ती को और गहराई से समझने में मदद करेगा।